संभल हिंसा पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने संभल दौरा किया स्थगित। 10 दिसंबर के बाद संभल जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। आज कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो कांग्रेस ने संभल दौरा स्थगित किया है। जिस तरीके से बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर बैन जिला प्रशासन की तरफ से, और ऐसे में इससे पहले भी समाजवादी पार्टी 2 बार कोशिश कर चुकी है डेलीगेशन भेजने को लेकर, उन्हें भी रोका गया जगह जगह। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ कलकीधाम के पीठाधीश्वर जुड़ रहे हैं। पहला सवाल आपसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, संभल हिंसा का जिम्मेदार कौन? सारी दुनिया जानती है जिन्होंने पत्थर फेंका, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को मारने की कोशिश की, जिन्होंने जी किया, वही हिंसा के जिम्मेदार है। इसमें सोचने में कौन सी रॉकेट साइंस है। हमारे शास्त्रों में कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये तो साफ दिखाई दे रहा, वो भीड़ अपने आप थोड़ी पहुंची, उनके हाथों में पत्थर, कोर्ट कमिश्नर पे सर्वे टीम पे हमला, तमाम पुलिस प्रशासन अगर बहादुरी से काम ना करता तो वो तो सारा मार दिया जाता। तो ये लोग जो लोग सियासत कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये पहले भीड़ को इकट्ठा करवाते हैं, फिर उसे उकसाते हैं, फिर हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं, फिर दंगा कराते हैं, फिर जो है वही तो जानना चाहते हैं कि भड़काया कौन, उकसाया कौन, पत्थर जो उनके हाथों में आया, ऐसा सारी दुनिया को पता है, पूरे पुलिस प्रशासन को पता है, रिकॉर्ड पे है, एफआईआर में नाम है, समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम है। तो उनको कोई आचार्य प्रमोद कृष्णम तो भड़काएंगे नहीं, वो मेरे कहने पे तो काम करेंगे नहीं। तो वो जिसके कहने पे काम कर रहे थे वो कौन हो सकता है? वो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप हो सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर में उनका नाम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं हिंसा वाले दिन तो उनके सांसद साहब तो थे ही नहीं। अरे भाई, जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो अमेरिकन राष्ट्रपति अफगानिस्तान में थोड़ी था, वो तो अमेरिका में था। और जब इजराइल हमला करता है फलस्तीन पे तो उनका भी आदमी वहां थोड़ी होता है। कहाँ बैठ के किस पे क्या प्लानिंग की जा रही है, ये 21वीं सदी है। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जरूरी थोड़ी वो थोड़े भीड़ के पार्ट बनेंगे। वो तो उकसाएंगे, आग लगाएंगे, फिर उसमें पेट्रोल डालेंगे, पहले दंगा भड़काते हैं, उसके बाद डेलीगेशन भिजवाते हैं, फिर मौतों पर राजनीति करना सिखाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। ये सब बहुत पुराना खेल हो गया है समाजवादी पार्टी का। मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था तब इनके उसमें हुआ था, तमाम दंगे इन लोगों के राज में हुए। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं, दंगा भड़काना चाहते हैं। तो केवल हम सांसद विधायक तक ही रुके रहे हैं या फिर कहीं और से भी कुछ किया गया इस मामले में? देखिए, सांसद और विधायक किसी भी पार्टी के इस तरह का अगर काम करते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं या दंगा करवाने का काम करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बिना लीडरशिप की मर्जी के अगर वो ये काम करते तो उनको नोटिस जारी करना चाहिए था अखिलेश जी को। अखिलेश यादव जी को ये सवाल पूछना चाहिए अपने सांसद से, ये सवाल पूछना चाहिए अपने सीनियर लीडर से कि भाई आपने ये क्यों किया। उन्होंने नहीं पूछा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उनकी शय है, उनका समर्थन है और वो उनके पक्ष में खड़े। और ये बात कोई नई थोड़ी है। अगर कश्मीर में सेना पे पत्थर फेंके जाते हैं, कश्मीर पे सेना पे पत्थरबाजी होती है, तो ये सारे लोग जो हैं ये पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, सेना के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में संभल में भी अगर पत्थर फेंके गए हैं और सर्वे टीम पे हमला हुआ, प्रशासन पे हमला हुआ, तो ये एक बार भी ये नहीं कह रहे कि ये गलत हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संभल को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी और उस साजिश में बड़े लोग शामिल हैं। अब ये जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो मुझे पक्का यकीन है कि इसमें ऊपर तक के नाम आएंगे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अखिलेश यादव तो अपने सांसद को क्लीन चिट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो थे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर कल विधायक साहब पहुंचे थे, वो शहीद बता रहे हैं जो मरने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरी कौम शहीद हो जाएगी मस्जिद के लिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये झगड़ा हिंदुओं का मुसलमानों से नहीं है, मुसलमान भाइयों का हिंदुओं से नहीं है,
ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस झगड़े को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है और एक साजिश रची गई थी जो उत्तर प्रदेश के शासन ने और जिला प्रशासन ने नाकामयाब कर दी, उसको सफल नहीं होने दिया। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते तो संभल दंगों की आग में जल गया होता। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते, इतना सख्त मुख्यमंत्री नहीं होते, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग फैल गई होती। समाजवादी पार्टी जब से उपचुनाव हारी है तो बहुत ही बौखला गई है और उसकी बौखलाहट का नतीजा है कि उसने दंगे की साजिश रची। वरना आप खुद सोचिए कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करता है। जाहिर तौर पर हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए। तो बेबाकी से हर सवाल का जवाब आपने दिया। हालांकि दूसरी ओर साजिश के पीछे कौन है इस बात का भी जिक्र आप कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से संभाल वहां अशांति फैलाई गई, दूसरी ओर सियासत इसमें जोर शोर से हो रही है। पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाह रहा था और अब कांग्रेस का डेलीगेशन, जिसे टाइमिंग स्थगित की गई है, 10 दिसंबर के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन संभल का दौरा करेगा।